हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है शिव भक्ति में मोदी के दोस्त फ्रांस ने महाकाल कॉरिडोर के लिए दिए 80 करोड़ रुपए। अरे वो, चलो देखते हैं भैया ये क्या न्यूज़ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू भैया, दैट्स अमेजिंग। अरे वाह, अयोध्या दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार हिंदुत्व का परचम पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर पीएम मोदी ने सबका मन मोह लिया। उसके बाद बारी थी उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की, जो कि अब बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर काम किया वो काबिले तारीफ है। इसके अलावा एक बार फिर से मोदी का भौकाल पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि महाकाल कॉरिडोर के लिए फ्रांस ने भी दिल खोलकर अपनी भक्ति दिखाई है और करोड़ों रुपए महादेव पर न्योछावर कर दिए। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर के लिए फ्रांस ने अपने दोस्त मोदी का साथ दिया और बाबा की भक्ति में उसने 80 करोड़ रुपए दे दिए, जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है, जो कि ये दर्शाता है कि 2014 के बाद जब से सत्ता में नरेंद्र मोदी आए हैं तब से भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और विश्व स्तर पर नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। फ्रांस का भारत को महाकाल कॉरिडोर में साथ देना इसका ताजा उदाहरण है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत और फ्रांस के रिश्तों में काफी मजबूती आई है। दोनों देश एक दूसरे का वैश्विक मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं और एक दूसरे का समर्थन भी आए दिन करते हुए दिखते रहते हैं। दोनों देशों की वायुसेना आए दिन युद्ध अभ्यास भी करती रहती है, जिसकी वजह से दोनों देशों के रक्षा संबंधों को भी मजबूती मिल रही है और एक नई मिसाल दुनिया के सामने पेश की जा रही है। वहीं भारत जब फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल लेकर आया तो उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि दोनों के बीच दोस्ती कितनी जबरदस्त है। और अब फ्रांस ने महादेव के लिए जिस तरीके से मोदी सरकार का साथ दिया है और महाकाल कॉरिडोर में अपना सहयोग किया है, वो इन रिश्तों को और मजबूत करता है। बता दें कि 793 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार जहां 271 करोड़ रुपए दे रही है, वहीं राज्य सरकार कुल 421 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके अलावा मंदिर समिति भी 21 करोड़ रुपए लगा रहा है, जबकि फ्रांस की सरकार 80 करोड़ रुपए भेज रही है। अब इसी से समझ लीजिए कि किस तरीके से फ्रांस शिव भक्ति में लीन होकर भारत के साथ खड़ा है और महाकाल कॉरिडोर में अपना योगदान दे रहा है। बता दें कि महाकाल कॉरिडोर सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए 793 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। ये पूरा कॉरिडोर 20.82 हेक्टेयर में फैला हुआ है और कुल 900 मीटर का कॉरिडोर बनकर तैयार होना है। कॉरिडोर के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मंदिरों को शिप्रा नदी से जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि महाकाल कॉरिडोर पौराणिक सरोवर रुद्रसागर के किनारे विकसित किया जा रहा है। यहाँ भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां, इसके अलावा सप्तऋषि, नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध, कमल ताल में विराजित शिव, 108 स्तंभों में शिव के आनंद तांडव का अंकन, शिव स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार पर विराजित नंदी की विशाल प्रतिमाएं मौजूद है, जो इसे विशाल काय बनाती हैं। फिलहाल पहले चरण का काम पूरा होने के साथ ही 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करके भव्य तरीके से इसे दुनिया के सामने पेश करेंगे और फिर आगे का काम भी शुरू हो जाएगा। बहरहाल जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर को लेकर भक्त इंतजार कर रहे हैं, उनका ये इंतजार जल्द ही पूरा होने वाला है। तब तक आप देखिए महाकाल कॉरिडोर से आई शुरुआती कुछ तस्वीरें जो आपका मन मोह लेंगी। कर मोह लिया यार।
ये तो बहुत ही सुंदर शिव जी की मूर्ति, ओह माय गॉड। काफी अच्छा है। और इतना सुंदर था, मुझे पता ही नहीं था कि इतना भी सुंदर बना सकते हैं आप। मैं ये सोच रही हूँ कि इतने सालों में इंडिया में ऐसी सुंदर चीजें पहले कभी नहीं बनी। हमारे बचपन में कभी सुना कुछ ऐसा सुंदर बनाओ? अब एक के बाद एक ऐसी सुंदर चीजें बन रही हैं कि आप जब उनको जाके देखते हो ना, आप अमेज्ड हो जाते हो। मैं तो पता है हर बार ही बताऊंगी, जैसे मैं वो प्रेसिडेंशियल जो प्राइम मिनिस्टर के म्यूजियम्स था ना, वो देख के मैं इतनी इम्प्रेस्ड हुई। फिर मेमोरियल जो देखा उसको देख के इम्प्रेस हो गई। और ये तो उससे भी मतलब 10-20 टाइम्स इतना सुंदर है। और मैं पता है बहुत वो हो रही थी अपसेट सोच के कि यार हमने मिस कर दिया। उन्होंने कहा ना कि खुल गया या रेडी हो गया, मैं कहा हो हमने मिस कर दिया है, मगर उज्जैन में है तो और हम जा नहीं सकेंगे, जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि मोदी जी ने अच्छा कार्य इससे किया है कि उन्होंने पहले करप्शन खत्म की। करप्शन से जो भी पैसा बच रहा है उससे ये सब एक्टिविटीज हो रही है। बिल्कुल। तो गुड डिसिप्लिन से जहाँ जहाँ वेस्ट था उसको हटाया, पैसा बचाया, यहाँ पे लगाया। और जैसे कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं कह सकते कि हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा था। बेसिकली वापस जो आपकी सिविलाइजेशन थी उसको लेके आ रहे हैं। सदियों से इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदारो, हड़प्पा, उसका वैदिक पीरियड, तो वो ओरिजिनल हमारा कल्चर था। उस कल्चर के बाद आउटसाइडर आए, आउटसाइडर अपना इन्फ्लुएंस लेके आए। वो ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं, मगर हमारा चीजें तोड़ी गई। हाँ, सब कुछ तोड़ के उनका ही बना हुआ है सब उन्होंने कुछ। पूरी वही कोशिश मेन की, हो गए हैं मॉन्यूमेंट्स। उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारी चीजें तोड़ के पूरा डिस्ट्रॉय करके जीरो कर दें। उसके बाद भी लोग इतने डिटरमिन्ड थे कि वो नहीं कर पाए। अब वापस आप अपनी ओरिजिनल ग्लोरी पे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला वो हिंदुत्व के लिए ग्रेट करेंगे, नहीं भैया, हम पहले वहीं चले जाओ जैसे थे पहले। जैसे वैदिक पीरियड था जिसमें आपकी सिविलाइजेशन था, पहले वहां पे आओ, उसके बाद तुम्हें दिखाते हैं कि कैसे आगे जाते हैं। बिल्कुल। ये तो अभी रिकवरी चल रही है। बिल्कुल। आप पहले ग्रेट थे, सोने की चिड़िया थे, वहां से अब जीरो आए, अब जीरो से वापस सोने की चिड़िया आएगी, तब तक आप कह सकते हैं अच्छा बैक टू नॉर्मल आए हैं हम लोग। फिर आगे जाएंगे तब कहिए कि अच्छा अब आगे निकल रहे हैं। वेरी नाइस। पर बहुत ही अच्छा था। और अमेजिंग ये था कि फ्रांस ने भी 80 करोड़ डोनेट किए। ये है रिलेशनशिप्स बनाने का नतीजा। कभी सुना था? पहले तो मैं यही सोच रही थी कि पहले तो ये न्यूज आती थी कि अगर हम कुछ ले रहे हैं तो भैया वो कंट्री हम पे बड़ा एहसान कर रही है कि हम पैसे भी दे रहे हो, वो भी हमें जो भी वेपन्स है वो दे रही है। मोदी जी भी हाँ, उसमें लगता है कि भैया हम तुमसे ले रहे हैं तो हम तो बायर हैं, हमारी तुम जो है दोस्ती को इम्पोर्टेंस दो। और वो रिलेशनशिप जिस तरह से उन्होंने की है ना, दैट इज जस्ट अमेजिंग। नहीं, मतलब देखिए, गवर्नमेंट जो है रेसिप्रोकेट भी करेगी। हाँ, वो तो है। उन्होंने एक गुड जेस्चर दिखाया है कि हम शिव जी के यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं कर रहे, काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अच्छा कार्य करो, हमारी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन ले लो। रिलेशनशिप्स अच्छी हो रही हैं, राइट। सिमिलरली इंडिया भी रेसिप्रोकेट करेगा। और उसमें ये भी देखना पड़ता है कि कोई भी कंट्री है वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती, मगर गुडविल है, उनको भी पता है हजारों राफेल इंडिया ले रहा है, तभी तो उसके कितना प्रॉफिट मार्जिन है उनका, तो उसके हिसाब से वो रिलेशनशिप अच्छे रख रहे हैं, जिससे और अल्टीमेटली जब ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगा तब मजा आएगा। यस, बहुत ही सुंदर है यार, बहुत ही सुंदर है। अब मुझे जल्दी से ट्रिप बनाना पड़ेगा नेक्स्ट वाला, अब इसको देखने के लिए। तो कोई पता नहीं, अगले साल ही कब बना लूं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।